हेलो यूट्यूब, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो देखिए, नया ब्लॉग लेकर आप लोगों को पास मैं प्रस्तुत हो गई हूँ। तो आज मैं अपने बरामदे की सफाई करने जा रही हूँ, एक नए तरीके से जल्दी साफ़ हो जाता है। थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और पाउडर डालिए और उसको थोड़ा देर के लिए जहाँ जहाँ पर पेंट का या किसी चीज़ का दाग रहता है वहाँ पर आप डाल दीजिए। तो उसके बाद 2-4 मिनट के बाद जब आप उसको अच्छे से सूती कपड़े से उसको साफ़ करेंगे, रगड़ रगड़ के, तो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये आज मैं बरामदे को सुबह-सुबह साफ़ करने वाली हूँ और आज मैं किसी से मिलने वाली, मेरी यूट्यूबर दीदी आने वाली हैं मेरे घर। तो आप लोग बने रहिए, मेरी यूट्यूबर दीदी अभी दोपहर तक में आ जाएँगी, तो आप लोगों को मैं उनसे मिलाऊँगी। उनका नाम है छाया दीदी। तो हमारी छाया दीदी आज हमसे मिलने आने वाली हैं। और कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो पेंडिंग में इसलिए पड़ जाते हैं, इसलिए रह जाते हैं, इसलिए नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग सोचते हैं अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। जैसे खाना खाया, बर्तन धुलना है तो खाना खाने के बाद आलस लग जाती है, तो होता है अभी करेंगे, अभी करेंगे। थोड़ी देर मानो लेट गए, लेटने के बाद थोड़े से उठते हैं, कोई आ गया, उनसे बातें करने लगे, फिर भी दिमाग में आता है बर्तन धुलना है। फिर भी हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, अभी करेंगे, अभी कर इसी अभी-अभी के चक्कर में ही हमारे सारे काम अभी-अभी करके रुक जाते हैं। तो हमको किसी भी काम के लिए अभी नहीं, तुरंत करना है। हाँ, कभी कोई चीज़ है या कुछ होता है तो चलो कोई बात नहीं कि अभी मन नहीं है थोड़ी देर, लेकिन डेली का अगर अभी करेंगे ऐसा होता रह जाता है, तो इसीलिए सारे काम पेंडिंग में हो जाते हैं। मेरा जो ये पेंट का काम हो रहा था घर में, मैं आप लोग अगर मेरी वीडियो उठा कर के पुरानी देखेंगे तो मैं जब पेंट करती थी उसके बाद ही मैं उसको पोछे से अच्छे से साफ़ कर देती थी। थोड़े-थोड़े ही दाग रह गए थे, आज वही दाग जो थोड़े-थोड़े थे वही बहुत ज़्यादा हो गए, उन्हीं को मैं साफ़-सफ़ाई में लगी हुई हूँ। इसीलिए तुरंत काम करना ज़रूरी होता, आलस नहीं करना चाहिए, अभी ये करेंगे, अभी करेंगे। आप आते-जाते हैं, जो सामान जहाँ पे नहीं है वहाँ से उठ के कहीं चला गया है, सामान है, डिब्बा है, कोई भी बर्तन है, कुछ भी चीज़ है, आते-जाते आप लोग उठाते जाइए, रखते जाइए। पहली बात तो अभी करेंगे ना करके तुरंत करने की आदत को डालना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी समय को ही थोड़ा-सा परिवर्तन करना चाहिए, थोड़ा-सा टाइम टेबल को एडजस्ट करना चाहिए। मान लीजिए जैसे सुबह हम लोग उठ जाते हैं तो 6 से 8 का समय रख दीजिए लंच का। बच्चों का अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से मत, अपने हिसाब से करिए। फिर 10 तक खाना, फिर थोड़ी देर खाना-वाना हो जाए, आराम करिए, मोबाइल चलाइए, कुछ भी करिए, बतियाइए, लिखिए, पढ़िए, जो आपका रूटीन हो। थोड़ा-सा टीवी देखिए। फिर बच्चे आ जाते हैं, उनके मनपसंद का जो भी बनाना है या जो बना हुआ है उसको गरम-वरम करके दिए। फिर बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड, पढ़ाना-लिखाना, फिर बर्तन-वर्तन धुलना, फिर शाम का खाना। इस तरीके से आपके सारे काम हो जाएँगे और पता भी नहीं चलेगा और एक पॉजिटिव भी मिलता है, एक मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा भी आती है अगर काम हुआ रहता है। नहीं तो अगर काम है, आप भले किसी से बात कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, लेकिन दिमाग में एक चीज़ बना रहेगा कि अभी हमारे सुबह के बर्तन पड़े हुए हैं जो हमें धुलने हैं। कहीं भी आप रहिए, आप बात-बात में भी बोल देते होंगे, मैं तो बोल ही देती हूँ कि अरे मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, अरे मुझे ये करना है। तो ऐसा दिमाग में ना आए, इसलिए तुरंत जो काम करना है उसको कर लिया जाए, तो घर भी साफ़, हम भी साफ़, मन भी साफ़ और मेन इम्पॉर्टेंट बात कि मन खुश रहता है कि हाँ, मेरे ये सारे काम हो गए, ऐसा है, वैसा है, ये चीज़ें हैं। तो इसलिए समय रहते काम किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए, आपसे बातें करते-करते मेरे पोछा वगैरह भी लग गए, चाय भी मैंने बना कर के पी ली। अब रह गए थे, कपड़े को धुलना था। तो कपड़े को धुलने से पहले थोड़ा-सा मैं अपने कपड़ों को भिगो देती हूँ। भिगोने के बाद थोड़ा-सा जब तक वो भीगेंगे कपड़े थोड़े से, तब से मैं जो बरामदे की भी साफ़-सफ़ाई कर लूँगी और अच्छे से जो काम बाकी हैं उनको भी कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं बरामदे की साफ़-सफ़ाई, मैं जल्दी अगर तबीयत ही गड़बड़ हो गई तो अलग बात होती है, नहीं तो मैं कोई भी काम अभी के लिए अभी कर लेंगे, बाद में मैं बाद के लिए कुछ छोड़ती ही नहीं। मेरे आदत में सारे काम को तुरंत ही करने की कोशिश करती हूँ। जब तक काम नहीं हो जाता मेरा मन खुद ही नहीं, मतलब जैसे मानता कि भी ये काम है, वो काम है, इसलिए मैं काम को तुरंत ही करना पसंद करती हूँ। फटाफट आ गए, इतने काम करने के बाद, कपड़ा-वपड़ा भिगाने के बाद अपनी बिटिया रानी, ये मेरी बिटिया रानी का बेडरूम है, तो ये देखिए उनका मैं बिस्तर वगैरह अच्छे से तही करके रख देती हूँ और उसके बाद फिर चलती हूँ बरामदे में, झाड़ू-वाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि काम अब अभी 1 मिनट ये बात है कि अब गर्मी है तो मुझे सारा दिन इसी बरामदे में रहना है, तो इसलिए थोड़ा-सा और ही होता है कि जल्दी-जल्दी साफ़-सफ़ाई कर लो। अभी सुबह ही है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो पहले मैं सुबह-सुबह सारी चीज़ों को झाड़ू, पोछा ही करना
ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ। उसके बाद फिर काम मेरी आदत है, मैं जैसे जो काम पहले दिखता है मैं इसको करती हूँ। मान लीजिए अगर स्कूल का टाइम आया तो पहले लंच वगैरह बनेगा, उसके बाद फिर सारे काम कर दूँगी। कुकर में दाल वगैरह चढ़ाना है, चावल ही चढ़ाना है, रख के फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। और तो ये देखिए जल्दी जल्दी पोछा ओछा लगा के, जैसे अगर नहीं किया तो ये रहता है अरे यार मैंने तो पोछा ही नहीं लगाया है, अरे आज मैंने तो उस कमरे में झाड़ू ही नहीं लगाई। ये सारी चीज़ें मन में मेरे चलती रहती है, तो फिर तरीके से होता है ना, दिमाग भी जैसे कि लगा रहता है, अगर ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया। इसलिए मैं इस काम को समय रहते समय से पहले ही करना पसंद करती हूँ। तो ये देखिए आपसे बातें भी होती जा रही हैं, मेरा ब्लॉग भी बनता जा रहा है और मेरा पोछा भी लगता जा रहा है। तो देखिए इससे मैंने छोटी सी बाल्टी में पानी ले ली। छोटी सी बाल्टी में पानी लेने में फ़ायदा है कि जल्दी जल्दी बाल्टी आगे पीछे भी मैं कर ले रही, और अच्छे से अपने पूरे बरामदा में मैंने बढ़िया सा पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद अब चलिए थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा भी धुलना रहता है तो उसको भी धुल लिया जाएगा। उसके बाद फिर सारे कामों को जो भी बचा, मतलब जो भी चीज़ें रहेंगी वो होती रहेंगी। तो ये देखिए कपड़े मेरे इस तरीके से इतने रखे हुए थे जो आप लोगों ने देखा। अब तो मेरी सहेली आने वाली है, उस पर भी मेरा दिमाग चल रहा है कि हमारी दीदी आने वाली है, थोड़ा सा पहले से काम हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उनको थोड़ा सा टाइम दे पाऊँगी, थोड़ा सा बातें हो पाएंगी। मेरी यूट्यूब दीदी, हमको यूट्यूब में हमारी दीदी मिली थी, तो आज हम लोग एक दूसरे को आमने सामने से देखेंगे। और बहुत ही मतलब मन में एक खुशी है कि अरे जिसको मैंने मोबाइल में देखा आज मैं उनको सामने से देखूँगी, तो एक अलग ही जो खुशी होती है उसकी, तो अब मैं उस चीज़ को बयां नहीं कर सकती कि मैं अपनी आज यूट्यूबर दीदी से मिलूँगी। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए और जल्दी जल्दी फटाफट मेरे सारे काम होते जाए। आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, सारे काम रोज़ाना के ही है, झाड़ू पोछा बर्तन, इसलिए मैं कोई आज एक्स्ट्रा काम करूँगी ही नहीं, ताकि मैं आराम से थोड़ा सा उनको भी समय दे पाऊँ, थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो पाऊँ। पता लगा मैं काम करते करते थक गई और वो आए तो मैं थकी थकी ही रह जाऊँ। उसके बाद देखिए काम वाम किया। अब थोड़ा सा मेरी, अब जानते हैं ना मेरे को पीने खाने की थोड़ी सी खाने पीने की आदत है, तो चलिए थोड़ा सा चीनी और पानी का और नींबू का शरबत बनाया जाए और उसको आराम से अच्छे से पिया जाए, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा अभी मैं सुबह सुबह निपटाने की कोशिश में हूँ, निपट जाए। उसके बाद फिर देखते हैं सारे काम जो होता है। तो यही सारी मेरी रूटीन है, मैं कुछ चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ, इसलिए मेरे पास, मुझे भी लगता है थोड़ा सा मेरे पास टाइम ज़्यादा रहता है। पहली बात तो मैं सारी चीज़ का टाइम टेबल से ही काम करती हूँ, कितने टाइम मुझे ये करना है उतने टाइम मुझे ये करना है। मैं फिर जो मेरी आदत चलते फिरते मैं जो बर्तन मेरे बच्चे इधर उधर कर देते मैं उसको भी हटाती जाती हूँ, रखती जाती हूँ, इसलिए मेरे काम मुझे भी लगता है मैं थोड़ा सा जल्दी ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं नहा वहा करके बढ़िया से अब मुझे थोड़ा सा आराम मिला। सुबह से काम काम काम, अब लगभग घर के सारे काम हो ही गए, अब थोड़ा सा आराम किया जाएगा। ये देखिए मैं आज इस तरीके से बढ़िया से तैयार हो रहे हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने काम निपटा लिया। मैंने बरामदे में जो पेंट वंटा मैंने पेंट किए थे, ख़राब हो गए थे मेरे बरामदे, उन सबको भी मैंने साफ़ किया। और देखिए मैंने बनाया था भिंडी की सब्ज़ी और क्या बनाया है, दाल एंड चावल। तो आज हमारे खाने में भिंडी की सब्ज़ी, दाल और चावल है। खाना पीना हो गया। बर्तन भी देखिए मैंने फटाफट बर्तन भी धुल लिया। ऐसा नहीं कि मैंने कहा अब धुल उल लूँगी तब चैन से आराम से लेटूँगी बैठूँगी, मोबाइल चलाऊँगी, सारी चीज़ें। अब मैं जब तक काम करती मेरी एक आदत है, मैं मोबाइल भी जल्दी नहीं चलाती, नहीं देखती। ये होता है जितना टाइम मैं उसमें बर्बाद करूँगी, पहले अच्छे से काम कर लूँ, फिर उसके बाद देखूँगी। मैं थोड़ा सा मोबाइल कम ही चलाती, कभी देखने को मुझे मौका मिलता है। और ये देखिए फटाफट मैंने बर्तन को धुला, साफ़ किया, किचन वगैरह भी थोड़ा सा जल्दी से साफ़ कर लूँगी। और जो छोटे मोटे और चीज़ें रहती हैं, देखिए ये है पेंडिंग वाला काम, ये जो मेरा मैं धुल रही हूँ इस बर्तन को, कैन को, इसमें मेरे यहाँ आता है घी। तो ये मेरे यहाँ 1-2 दिन से पड़ा था, तो मैंने आज इसको गर्म पानी किया। गर्म पानी करने की वजह से ही मैं लेट हो गई थी धुलने में, तो आज मैं पानी को गर्म किया, इसको भी धुल ले रही हूँ। बर्तन हो गया, पोछा हो गया, झाड़ू हो गया, कपड़ा हो गया, खुद भी मैं मेंटेन हो गई। तो अभी देखिए मेरे इतने काम हो गए। अभी सुबह के ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। अगर लग के काम किया जाए, रह रह के काम ना किया जाए, लग के काम किया जाए, तो एक बार में हम लोग बहुत जल्दी काम से फुर्सत हो जाएंगे। कुछ नियम को फॉलो करते रहेंगे। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं हाथ से कुछ ना कुछ पोंछती रहती हूँ, कहीं ये पोंछना कहीं वो पोंछना, मतलब कुछ चीज़ मैं ऐसे सेट वेट करती रहती है। भाई ऐसा नहीं कि खाना वाना खा लिया, आराम कर लिया, तब मैं उसको सेट, ऐसा नहीं। अगर मैं फ्री खड़ी हूँ, जैसे मान लीजिए चाय बनना, चाय में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं कुछ ना कुछ डिब्बे को भी सेट करती रहूँगी। ना ही तो कुछ ना कुछ कहीं इंडक्शन को साफ़ करूँगी, कहीं कुछ ना कुछ मेरा ये काम रहता है, होता रहता है। तो काम वाम हो गया। और ये देखिए मेरी यूट्यूबर दीदी मिल गई, इनका नाम है छाया दीदी।
तो ये हमको मिली थी हमारे यूट्यूब पर। अब आज हम लोग इतने बढ़िया फ्रेंड बन गए कि हम लोग अब एक दूसरे से मिलने लगे हैं, मुलाकात करने लगे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये है हमारी दीदी जो आज पहली बार हमारे घर में आई हैं और हम लोग सब बैठ कर के खूब बढ़िया बातें कर रहे। तो मैं तो इनका इंतज़ार, जब मुझे पता चला कि ये आ रही हैं, सुबह से ही करने लगी थी। इनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगे, बहुत ही सादे सरल स्वभाव की हैं, बहुत ही इनका मन अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ये अच्छी हैं। जैसा मैंने उनको यूट्यूब पर पाया था, जैसे इनसे मैं बातें करती थी, वैसा मैं ये सामने में भी देखने में भी ये बहुत ही यूट्यूब मतलब क्या मैं बोलूँ, मोबाइल से ज़्यादा सामने से खूबसूरत हैं और बहुत ही बढ़िया। मतलब इनका स्वभाव बहुत ही सरल, ना कोई बनावटी, ना कुछ और सबका सहयोग करने वाली, सबका मतलब मदद करने वाली, बहुत ही अच्छी। तो आज ये हमारे घर पर आए तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब मज़ा आया। अब देखिए इनसे मुलाकात कब हो पाती है, कब नहीं हो पाती है। अभी ज़्यादा देर नहीं रुकेंगी, चली जाएंगी। तो अच्छा लगता है अगर कोई अपने यहाँ आता है, बढ़िया लगता है। और ख़ास कर ये मेरे यहाँ पहली बार आई हैं, हमने इन्हें पहली बार आमने सामने देखा, बहुत ही अच्छा। मैं तो सुबह से इतनी खुश थी, इतनी एक्साइटेड थी कि आज हमारी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी, दीदी आएंगी। हम लोगों ने भी बैठ कर खूब बातें की, खूब मस्ती की। मैं इनको लेने गई थी, इनको मतलब आ गई थी सड़क पर, लेकिन घर मेरा नहीं मिल रहा था तो मैं इनको लेने चली गई थी। फिर हम लोग खूब मौज मस्ती किए, खूब बातें करते रहे, खूब अच्छा लगा, खूब बढ़िया लगा। समय बिताया हम लोगों ने एक दूसरे के साथ, बढ़िया लगा जब। लेकिन वही है ना, बात करने के बाद, लेकिन जब ये जाने का हुआ तो बड़ी मुझे अजीब लग रहा था कि अभी अभी तो आई हैं, अभी अभी ये जाएंगी। तो बस अब क्या किया जाए, आने में थोड़ा सा लेट कर दी, आते आते शाम हो गई। फिर इनका जाने का टाइम आने वाला था, लेकिन मैं ऐसा नहीं जाने दी, मैं ले गई अपना, जितना मैं इनको अपना घर घुमा पाई, सब कुछ दिखा पाई, बतियाते गई, दिखाई। और ये है हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी सी दीदी। एकदम क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, जितना बोला जाए उतना ही कम है। मस्त से बैठे थे हम लोग, खूब बतियाए, खूब वीडियो भी हम लोगों ने बहुत ढेर सारी बना ली थी, खूब अच्छे से, खूब मस्त से। अब देखते हैं दोबारा कब हमारा इनका मिलना होता है। तो आज का ब्लॉग मेरे यही था। मेरी आदत है ना, मैं सुबह का काम लास्ट तक मैं बता देती हूँ। सुबह उठी, बरामदे को साफ़ किया, कपड़े को धुला और फिर अपने जहाँ पर मैं लेटती बैठती उस बरामदे को साफ़ किया, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, खाना बनाई, खाना खाई, चाय पी, शरबत पी, आराम किया। और फिर हमारी यूट्यूबर वाली दीदी आए, उनसे मुलाकात की, उनको घर दिखाया, उनसे अच्छे से बातें हुई, हम लोग एक दूसरे से मिले, वीडियो बनाया। फिर मैं उनको आई घर के बाहर छोड़ने के लिए, क्योंकि अब कब मुलाकात होगी पता नहीं। फिर लास्ट में हमारी दीदी हमारे लिए रसगुल्ला लाई थी और हमने उस रसगुल्ले को खूब बढ़िया से एंजॉय किया और खाई। उसके बाद देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा रसगुल्ला।